पुण्यवर्धन भी कहता, पिताजी मैं अभी विवाह नहीं करूंगा। तो बोले कब करोगे? तुम्हें अभी ही करना पड़ेगा, विवाह नहीं करोगे तो हमारे कुल का नाश हो जाएगा, इसलिए तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। और तुम्हारी उम्र भी तो बढ़ती जा रही है, सही समय पे विवाह नहीं करोगे तो बाद में विवाह करने का क्या लाभ? देखा जाता है कि कभी कभी लोग काम के चक्कर में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं, लेकिन विवाह नहीं करते। और फिर जब समय आता है तो विवाह करने लायक नहीं बचते। सरकार ने भी सरकारी मानक जो है उसके अनुसार भी स्त्री लड़की 18 वर्ष की हो गई और लड़का 21 वर्ष का हो गया तो विवाह कर लेना चाहिए, उससे पहले नहीं, उसके बाद किया जा सकता है। लेकिन बाद में भी इतना नहीं कि 50 साल बाद करे, 50 का हो जाए तब करे, यानी अब हो गए विवाह योग्य। तो नौकरी के चक्कर में कभी कभी विवाह भी बहुत विलंब से होता है, और जब विलंब से विवाह होता है तो वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं होता। कहो पुत्र ही न पैदा हो, हाँ, संतान ही न हो, या तो बहुत धनवाला लड़का है तो कम आयु की लड़की हो गई तो भी विवाह हो जाता है पैसे की वजह से, लेकिन फिर भी जीवन सुखमय नहीं रहता, फिर भी जीवन सुखमय नहीं होता, क्योंकि पति जल्दी से बूढ़ा हो जाता है, पत्नी जवान रह जाती है, तो झगड़ा होना तो तय है। पुण्यवर्धन से कहते कि तुम्हारी आयु हो गई है, अब तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए। बार बार कहने के बाद पुण्यवर्धन गुस्सा में आता, कहता ठीक है, अगर विवाह करने के लिए कहते हैं तो ऐसी लड़की ढूंढ करके लाइए जो 5 प्रकार से कल्याणकारी हो। कौन कौन से 5 प्रकार के कल्याणकारी? कहता है कि अट्ठी कल्याणम, अस्थि कल्याणकारी हो, मंस कल्याणम, छवि कल्याणम, वय कल्याणम और अपवित्र कल्याणम। तो अट्ठी कल्याणम क्या है? बोले ये 5 कल्याण क्या है? बोले अट्ठी कल्याण वो है कि जिसकी अस्थियां, अर्थात जो कन्या लड़की शरीर से बहुत मजबूत हो। शरीर की मजबूती कहां से पता चलती है? कितना मजबूत है शरीर, कैसे पता चलता है? जिसका दांत मजबूत होता है, पहले ही कीड़े लग गए हो तो शरीर भी बीमारी वाला ही है। इसलिए अस्थि कल्याण, जिसके दांत क्या हो, सुंदर हो, पंक्ति में हो, ऊपर नीचे ना हो, बाहर ना निकले हो। किसी किसी के दांत इतने नियम के विरुद्ध होते हैं कि होठों को भी तोड़ करके बाहर निकल जाते हैं, होठ को काट देते हैं। ये हंसने की बात नहीं है, अपने अपने पुण्य की बात है, क्यों ऐसा होता है। हाँ, हंसने की बात नहीं है। कबीर गर्वन कीजिए अरु रंक न हंसिए कोई, हंसिए नहीं। हाँ, अजहु नाव समुद्र में ना जाने का होए, हंसिए नहीं। आज भी आपकी नौका समुद्र में है, इस भव सागर में है, कब डूब जाएंगे कुछ पता
नहीं तो कबीर गर्वन कीजिए और रंक न हंसी कोई। किसी गरीब पर, गरीब क्या धन से गरीब होता है, तन से गरीब होता है, मन से गरीब होता है। तो तन से गरीब जिसमें ये नांग विकार हो, जिसके किसी अंग में कुछ कमी रहती है, एक आंख की कमी हो, हाथ पंगु हो, पैर पंगु हो, अभी बताया मैं, होंठ कटा हो, अन्य अन्य बहुत सारी विकृतियां हैं शरीर की। इस बात को ध्यान रखिए, नहीं हंसना चाहिए। अक्सर हम जब देखते हैं कि कोई टेढ़ा लंगड़ा चलता है तो हम हंसते हैं। कबीर की बात ध्यान रखिए। कबीर गर्वन कीजिए अरु रंक न हंसी कोई। हाँ, अरे अजहु नाव समुद्र में ना जाने का होए। उसका तो जन्मजात टूटा है, क्या भरोसा आज ही आपका एक्सीडेंट होकर के टूट जाए। इसलिए हंसे नहीं। तो अति कल्याण क्या है? जिसके दांत पंक्ति में हो, सुंदर हो, सफेद हो, मोती जैसे हो, चमकते हो। क्योंकि दांत कौन से सुंदर लगते हैं? मोती जैसे। किसके किसके दांत मोती जैसे हैं? हाथ उठाए, स्त्री पुरुष दोनों। किसी के दांत मोती जैसे हैं? हाँ, किसी के दांत मोती जैसे हैं? सबको कमी लग रही है अपने अपने दांतों में। क्यों कमी है? क्योंकि दांत सुंदर होते तो भी स्त्री पुरुष सुंदर लगते हैं। इसलिए क्या कि जौवस दांत जगाओ वही ज्योति, तो लगी लोग लुटा वही मोती। हाँ, जब दांत सुंदर होता तो लोग हीरे मोती लुटाते हैं। बड़ा सुंदर दांत। स्त्री हो पुरुष हो, जब हंसता है उसके दांत सुंदर होते तो अच्छा लगता है। दांत टेढ़े मेढ़े हो तो सुंदर नहीं लगता है। तो अति कल्याणं क्या हो? उसकी अस्थियां मजबूत हो, ठीक ठीक हो, सीधी सीधी हो। कभी कभी लोग खड़े होते तो पैर या तो इधर घूम जाता है या फिर इधर घूम जाता है। क्या इसका मतलब कि उसके पैर सीधे नहीं है। इसलिए जब पुलिस में भर्ती होता है तो सब कुछ सीधा सीधा होना चाहिए। नहीं है तो जाओ तुम एक्सरसाइज करो, सीधा करके आओ, तब तुम्हारी ज्वाइनिंग होगी। हाँ, क्या भरोसा उसकी आगे की कमर पीछे आ जाए। कभी कभी कोई झुका रहता ऐसे चंद्राकार, आगे की तरफ से झुका होता है ऐसे, कभी कभी पीछे की तरफ से ऐसे झुका होता है, तो वो भी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि अस्थि कल्याण नहीं है। शरीर अपने यथार्थ रूप में नहीं है। और जब ऐसा नहीं है तो न केवल सुंदर लगेगा, हाँ, अगर शरीर ऐसा नहीं है तो न केवल सुंदर लगेगा, अभिरूप होगा। लेकिन अगर ऐसा शरीर है टेढ़ा मेढ़ा तो कुरूप होने के साथ साथ जल्दी ही रोगी हो जाएगा। जैसे ही उम्र 25-30 की हुई, कमर में भयंकर दर्द। क्यों? क्योंकि आगे की तरफ ज्यादा है, ऐसे कर्व है, उसमें टेढ़ी हो गई है कमर। कमर में दर्द सीधे कमर वालों को नहीं होती है जल्दी। जिसकी कमर टेढ़ी होती है उसी को दर्द होता है, उसी को दर्द होता है। घुटने में भी दर्द, पैरों में भी दर्द तभी होता है जब शरीर की अस्थियां टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। इसलिए अट्ठी कल्याणम जानबूझ करके हाई फाई डिमांड किया कि ऐसा ढूंढना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, न ये ढूंढ पाएंगे न मेरी शादी कराएंगे। हाँ, जब लड़के लड़कियां शादी नहीं करना चाहते हैं, विवाह नहीं करना चाहते, तो बड़ी बड़ी डिमांड रख देते हैं, ऐसा कर दो तो शादी। इसने भी बड़ा सा डिमांड रख दिया, अट्ठी कल्याणम। और फिर दूसरा वै कल्याणम, अर्थात